हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम मात्रकों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर का उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक से जितने भी प्रश्न बनते हैं मात्रक चैप्टर से उन सभी प्रश्नों को ही देखने वाले हैं और साथ ही साथ बेसिक तरीके से सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करें, जो मात्रक होता है यानी यूनिट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो हमारा है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रक है ना, मूल मात्रकों की टोटल संख्या होता है 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मूल मात्रकों की टोटल संख्या 7 होता है। पहला जो हमारा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है और किलोग्राम को हम केजी से प्रतीत करते हैं। यानी दूसरा यदि हम देखें कि लंबाई, तो लंबाई का हमारा जो इकाई होगा वो लंबाई का इकाई होता है मीटर और मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। यदि आगे बढ़े कि समय का, तो समय का मात्रक होता है सेकंड और सेकंड को एस से व्यतीत करते हैं। तो ये सब जो मूल मात्रक है 60, इसको आप इम्पोर्टेंट तरीके से याद कर लीजिए। वैसे भी आप लोगों को याद ही होगा, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मूल मात्रकों की तो आपको पता ही होगा। तो आगे बढ़े कि तापमान, तो तापमान का होता है केल्विन और केल्विन को के से डिनोट करते हैं और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा का होता है एम्पियर जो ए से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा की यदि बात करें तो पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, जिसे हम MOL से डिनोट करते हैं। और यहीं पे यदि हम बात करें कि और दो तरह के मात्रक होते हैं मूल मात्रक में ही, एक और मात्रक होता है संपूरक मात्रक, जिसे हम संपूरक मात्रक कहते हैं। उसमें दो मात्रक आते हैं। पहला तो हमारा आता है समतल कोण, समतल कोण हो जाएगा जिसका मात्रक होता है रेडियन और उसे RAD से डिनोट किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़े कि ठोस कोण होता है एक ठो, इसी में जो हमारा संपूरक मात्रक होता है दो तरह का, वो एक होता है समतल कोण, एक ठोस कोण। तो इसको आप इम्पोर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछता है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है। तो आपसे पूछेगा कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो आप आंसर दीजिएगा कि रेडियन होता है। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है, जिसे SR से डिनोट करते हैं। ठीक है। समतल कोण को RAD से और ठोस कोण को SR से डिनोट करते हैं। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे SI जो होता है, SI को इंटरनेशनल पद्धति के रूप में कब अपनाया गया था, ये भी प्रश्न आता है। तो इसको 1971 में अपनाया गया था। SI से पहले 3 पद्धतियाँ हुआ करती थी। पहला होता था FPS, दूसरा होता है CGS, तीसरा होता है MKS। ठीक है। FPS को हम फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। और CGS का जो फुल फॉर्म होगा सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है। और MKS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेकेंड किलोग्राम मीटर। ठीक है। आपको फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और SI पद्धति को इंटरनेशनल रूप से स्वीकार किया गया था 1971 में। क्यों इंटरनेशनल तरीके से इसको स्वीकार किया गया था, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मात्रकें पाई जाती थी। कहीं पे समय का सेकंड होता था, तो कहीं सब में तो समय का सेकंड ही होता था। कहीं पर मान लीजिए लंबाई का मात्रक फुट होता था, कहीं सेंटीमीटर होता था, कहीं पर मीटर होता था। ऐसे तो एक पूरा कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको कैसे, मतलब कोई भी सामान लेगा तो वो कैसे लेगा। इसलिए 1971 में बैठक करके SI पद्धति को डिनोट किया गया था, जिसके अंदर मूल मात्रकों की संख्या टोटल 7 और संपूरक मात्रकों की टोटल संख्या 2, ठोस कोण और समतल कोण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की जो होगा, जैसे बीमा हो गया और भी जो होता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक क्या होता है, जैसे दो मात्रकों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे यदि हम बोल सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो उसी प्रकार से उसको जो दो मात्रकों से बनाया होता है उसको हम संपूरक मात्रक कहते हैं। बट उसको हम आगे
नीचे में डिस्कस करेंगे। बट अभी मात्रक चैप्टर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी उसको पहले हम याद भी कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आएगा दोबारा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए, तो 2022 के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। यानी प्रेरित विभवांतर पूछे या विभवांतर के आपसे पूछे तो उसका मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। ठीक है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया था। और यहीं पे आगे बढ़े हम कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए नीचे में जस्ट पूछ दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक दो प्रकार से होते हैं। जैसे एक प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा इसका मात्रक होता है ओम। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं। जैसे यदि आपसे ऑप्शन टाइप से अगर पूछे कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। और यदि आपसे ऐसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आवर्धन का इकाई क्या होता है। तो जो आवर्धन होता है ना उसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी यह इकाईहीन होता है, यानी एसआई पद्धति में इसका कोई इकाई नहीं होता है। आगे बढ़े तो अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना वह वाट होता है। यह सब ग्रुप डी के अंदर पूछे गए प्रश्न है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि अगला प्रश्न देखें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, ये आपको पता ही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। फोकस दूरी का पूछे या दूरी का पूछे आपसे, मात्रक इसका मीटर ही होता है, क्योंकि दूरी का भी मात्रक मीटर ही होगा, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो इसका जो मात्रक है किलोवाट घंटा। इसको इस तरीके से भी पूछता जाता है ना कि विद्युत ऊर्जा का, जैसे आप बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो व्यापारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यहीं पर देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का तो एसआई मात्रक ओम होता है, बट प्रतिरोधकता दिया है यहाँ पर, तो इसको आप क्लियर करिएगा कि यहाँ पर प्रतिरोधकता दिया है, तो इसका जो होता है एसआई मात्रक वो ओम मीटर होता है। तो ये ग्रुप डी के अंदर 2022 के अंदर पूछे गए थे मात्रक चैप्टर से प्रश्नों को आपका क्लियर कर गया। और नीचे एसएससी से लेके एससीसी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि मापतौल में विभिन्न मात्रकों की इकाई क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो होता है लंबाई का, तो लंबाई को आपका पता ही होगा कि लंबाई का मीटर होता है। और यहीं पे हम बात करें कि द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और समय का क्या हो जाएगा हमारा, तो समय का सेकेंड। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होगा हमारा एसआई मात्रक, तो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसको आप याद करिएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा को एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक क्या होगा। तो ताप का मात्रक उपकरण में ही आपको बताया था कि ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो इसको आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कोण का मात्रक क्या आता है। तो कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, और ठोस कोण का स्टेरेडियन। नीचे में देखिए दे दिया गया है। ये दोनों जो मात्रक थे वो हमारा संपूरक मात्रक थे, कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उच्छेप का या बल का या भार का। तो बल, भार, उच्छेप का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और न्यूटन के यदि हम तोड़ते हैं तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का क्या होगा, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है।
इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। यहाँ पर पूछा है आयतन, तो क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं और आयतन को मीटर क्यू से, मीटर क्यू हो जाएगा आयतन का। ठीक है। चाल का क्या होगा, चाल गति जो होता है इसका मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड, और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है। कोणीय वेग का भी पूछेगा, तो कोणीय वेग में आपको आगे रेडियन लगा लेना है, बाकी वेग का मात्रक तो आपको पता ही होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा आपका रेडियन प्रति सेकंड। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यदि देखें कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आवृत्ति का हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है। ठीक है। जड़त्वाघूर्ण का क्या होगा, तो किलोग्राम वर्ग मीटर होगा। आगे यहाँ पर पूछा गया कि संवेग का मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग को, और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, यानी एन और एस। न्यूटन का तो आपको पता ही है क्या होता है, न्यूटन का होता है मीटर प्रति केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे यहीं पर बढ़ें तो यहाँ पर तक हम आवेग तक पढ़ लिए। आवेग के यदि आगे देखा जाए कि कोणीय आवेग का क्या होता है, तो किलोग्राम वर्ग प्रति सेंटीमीटर, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर प्रति केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कोणीय संवेग का मात्रक होता है। दाब का पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। शक्ति का क्या होगा, तो वाट और जूल प्रति सेकंड। पृष्ठ तनाव का क्या होगा, तो न्यूटन प्रति सेकंड होता है पृष्ठ तनाव का, तो इसको आप याद करिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट मात्रक है। श्यानता का क्या होता है, तो श्यानता का पॉइंट जो होता है, और श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर भी होता है। ऊष्मा का क्या होगा, तो वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चुंबकीय फ्लक्स के यदि आपसे पूछ दे तो वेबर होता है, और विस्थापन का मीटर होता है। विस्थापन क्योंकि दूरी का ही मात्रक होता है। जैसे आपको देखिए यहाँ पर क्लियर करते हैं विस्थापन किसको बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है। यदि किसी को दूरी तय करना है तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके कोई ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आता है, तो ये जो यहाँ से ऐसे आया इसको दूरी बोलते हैं, ठीक है। बट सबसे छोटी जो दूरी होता है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ पर देखिए एक छोटा दूरी होगा, यहाँ से अगर 15 होगा, 15 मीटर, तो यहाँ से आपको 10 मीटर पड़ेगा। यानी जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को विस्थापन बोला जाता है, और ये दूरी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन किसको कहते हैं, क्योंकि विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है और दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। दूरी की सबसे छोटी मात्रक को ही विस्थापन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछा गया कि ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या आपको जूल भी होता है। ऊर्जा का दो मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर या जूल। तो दोनों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए हर चीज़ को हम यहाँ पर आपको बताते रहें कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा समझाने में भले ही अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट आप समझ जाइएगा, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। विद्युत चालकता का क्या होता है, तो सीमेंस प्रति मीटर होता है। मंदन का क्या होगा, तो मंदन का जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मंदन के यदि आपसे पूछ ले तो क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एस्ट्रोपी का क्या होता है, तो जूल प्रति केल्विन होता है। एस्ट्रोपी का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, जूल प्रति केल्विन होगा। आगे यदि बढ़े हम तरंग संचरण नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, प्रति मीटर या रेडियन मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो कूलाम होगा। विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर।
और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध का ऊपर में ही आपको बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे, और प्रेरकत्व का SI मात्रक यदि आपसे पूछे तो हेनरी होगा। ये जितने भी प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और NCERT से लिया गया प्रश्न है, क्योंकि यही सब प्रश्न थोड़ा सा टाइप चेंज करके एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाएगा। ज्योति फलक का SI मात्रक पूछेगा आपसे तो ल्यूमेंस होता है, और तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा, लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यह आपको पता ही होगा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। और ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। और प्रतिबल का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या प्रतिबल का मात्रक पास्कल भी होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे यदि देखें तो यंग मापांक का क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। रेडियो धारिता का SI मात्रक क्या होगा, बैकुलर होगा। और घनत्व का SI मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और घनत्व के बाद आता है आपको अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व को हम आपको ऊपर में बताए थे कि अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका SI मात्रक नहीं होता है। तो ये भी आपको ऑप्शन में दे देगा। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि अपेक्षिक घनत्व का SI मात्रक क्या होते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल, या बैकुलर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आगे यदि बढ़ें कि ध्वनि की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, तो ध्वनि का प्रबलता का SI मात्रक हमारा यहाँ पर डेसिबल हो जाएगा। आगे यदि देखें कि पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में डिनोट किया जाता है। ये भी आपको मोल मात्रक के अंदर ही आपको बताए थे, 7 नंबर का था। पदार्थ का मात्रा का मोल होता है, जिसे MOL से सूचित किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और विशिष्ट ऊष्मा का क्या होगा, तो जूल प्रति केजी। और विशिष्ट ऊष्मा का केल्विन भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति केजी, केल्विन होता है। ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति केजी, और विशिष्ट ऊष्मा का होगा जूल प्रति केजी केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति केजी केल्विन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति केजी सिर्फ, ठीक है। अगर आपसे खगोलीय दूरी का पूछे तो खगोलीय दूरी जो होता है प्रकाश, ये दूरी का मात्रक होता है। ये भी आपसे पूछता है कि दूरी का मात्रक कौन होता है, तो खगोलीय दूरी इस प्रकार से ऑप्शन में दे देगा आपको। तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष या पारसेक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और समुद्री गहराई का मात्रक क्या होता है, तो फैदम में मापा जाता है समुद्री गहराई को। एक फैदम में कितना मीटर होता है, तो एक फैदम में 6 मीटर की गहराई होती है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ठो और प्रश्न पूछा जाता है समुद्र के जैसे। यहाँ पर अगर यदि हमारे पृथ्वी के ऊपर की अगर बात करा जाए, मान लीजिए धरातल की अगर बात किया जाए, तो धरातल में 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होता है। बट यहाँ पर यदि आपको एक नॉटिकल मील पूछ दिया है, तो मील जो होता है ये धरातल का यानी रोड वगैरह पर होता है, और नॉटिकल मील जो होता है वो जो होते हैं पानी में के जहाज, उनका चाल मापने को नॉटिकल मील में मापा जाता है। और नॉटिकल मील में क्या होता है, 1 मील में 1800 मीटर होता है, यानी 1.8 किलोमीटर।
और खगोलीय दूरी के प्रकाश वर्ष से पार्सक ये आपको बता दिया था। समुद्री गहराई को फायदा में और परावर्तित ध्वनि का मात्रक क्या होगा, तो मैक संख्या में इसको डिनोट करते हैं। ऊष्मा का क्या होगा, तो जूल होगा। और गुरुत्वीय नियतांक यानी बड़ी जी का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यदि हम बढ़ें तो आगे बढ़ के हम देख लेते हैं कि एसएससी सीपीयू के अंदर एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न रहने वाले हैं, तो इन सभी प्रश्नों को भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूछा गया कि हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकार की नींव रखी थी। इसके समान में एसआई इकाई हर्ट्ज नाम दिया गया था। तो अभी ऊपर में आपको बताया था, बस खाली थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछा है, घुमा के पूछ दिया गया है कि हर्ट्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तो यहीं पे पूछ दिया कि एसआई इकाई जो हर्ट्ज होता है यानी हर्ट्ज का क्या होगा, तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज का क्या होगा, आवृत्ति होगा। सिंपल सी बात है, बट यहाँ पर पूछने का तरीका इसका चेंज किया गया है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, प्रश्न पूछा है। तो ध्वनि की तीव्रता आपको सबको मालूम होगा कि ध्वनि की तीव्रता क्या होगा, कि ध्वनि की तीव्रता भी लास्ट ही में क्वेश्चन था ना ऊपर में, कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल से मापते हैं। यहीं पर प्रश्न था ना कि ध्वनि की तीव्रता का, इधर ही तो था। चलिए ना, सही है, आपको मालूम चल गया है ना कि ध्वनि की तीव्रता का ऐसे मात्रक डेसिबल होता है। और लेंस की क्षमता की यदि आपसे पूछ जाए तो डायोप्टर होता है। और प्रकाश वर्ष को किस में मापते हैं, तो एक प्रकाश के निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी प्रकाश वर्ष कैसे मापेंगे आप, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा जो है निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। विद्युत शक्ति का इकाई, तो शक्ति का आपको पता ही होगा, किलोवाट घंटा होता है। प्रतिबल की इकाई क्या होता है, तो प्रतिबल का आपको बताया था कि पास्कल भी होता है और एक और होता है। आयतन का एसआई मात्रक, तो आयतन का आप मीटर क्यूब या घन मीटर बोल सकते हैं इसको। समय का सेकेंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। ये सब तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि यहीं पे प्रश्न पूछा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसका एसआई मात्रक आपका टेस्ला हो जाएगा। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो टेस्ला होगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। बस थोड़ा थोड़ा आपको चेंज कर दिया जाएगा। किसी संगीत यंत्र, यानी संगीत यंत्र क्या होगा, उसे साउंड निकलेगा, तो साउंड को किस में डिनोट किया जाएगा, डेसिबल में मापेंगे, जाहिर सी बात है। आवृत्ति को किस में मापा जाएगा, ये भी प्रश्न ऊपर था। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाएगा। प्राध्वनिक गति का मापांक क्या होता है, मैक संख्या में प्राध्वनिक को मापा जाता है। एसआई पद्धति में बल का क्या मात्रक होता है, तो बल का न्यूटन होता है। वायुमंडलीय दबाव का इकाई क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब को हम बार में डिनोट करते हैं। और गतिशील श्रेणता का पास्कल सेकेंड होता है। और शक्ति का तो आपको पता ही है, जूल प्रति सेकेंड होता है। और दाब की बात करें तो पास्कल होगा। बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या होता है, तो बिजली का जो करंट होता है, कहाँ चला गया यार, एम्पियर होगा। जो करंट को एम्पियर में मापा ही जाता है, जाहिर सी बात है कि उसका मात्रक भी एम्पियर ही होगा। आगे देखें, आपकी इकाई सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे माप की इकाई, तो माप का इकाई सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो माप का इकाई सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस का फुल फॉर्म ही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। कार्य गति ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा है, अदिश राशियाँ, वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml स्क्वायर इंटू टी इनवर्स है। किया गया कार्य का तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। और शक्ति की भौतिक
मात्रा के क्या होता है, तो बीमा होता है। तो बीमा को हम अभी नीचे आपको अच्छे से समझाएंगे कैसे बीमा निकालते हैं, क्या करते हैं। तो बीमा को अभी आप छोड़ दीजिए। नीचे देखिए कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या होता है। तो भोजन की जो ऊर्जा होता है उसको कैलोरी में मापा जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उससे कितना ऊर्जा प्राप्त होता है उसको कैलोरी में मापा जाता है। मनुष्य के लिए एक दिन में लगभग 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व माप में होता है। तो धुआं को मापने के लिए रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। भौतिक मात्रा चक्र इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन का, यानी मीटर प्रति सेकंड क्यू। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है, तो एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेकत्व का, तो हेनरी, ऊपर में बताया था कि प्रेकत्व का ऐसी मात्रा के हेनरी होता है, तो इसको आप याद करिएगा। आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भौतिक मात्रा यंग प्रत्यवस्था गुणांक का मात्रक होता है, यंग मापांक का गुणांक होता है मापक, यंग मापांक का मात्रक जो होगा वो पास्कल होगा, और भौतिक मात्रा ऊष्मा की क्षमता का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन, और धारिता का मात्रक होगा फैराडे। यह एसएससी 12th का CHSL के अंदर पूछा गया है। आगे हम देखें कि भौतिक मात्रा रेडियो धार्मिकता की गतिविधि की इकाई क्या होगा, तो बैकुलर होगा, और भौतिक मात्रा समय की इकाई होता है न्यूटन सेकंड, और भौतिक मात्रा जो है तो ज्योति की इकाई होता है लक्स, ज्योति फ्लक्स का लक्स होता है, और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ये देखिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है, CHSL के अंदर भी पूछा गया है। अगला यहाँ पर पूछा गया कि लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम फास्ट क्यों ले रहे हैं कि ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। निम्न में से किस राशि का ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया, तो दाब को। यहाँ पे पूछा है कि टॉर्क का मात्रक क्या होता है, तो दाब होता है। टॉर्क का मात्रक क्या होता है, तो दाब होता है। निम्नलिखित मात्रक वही मात्रा है जो SI पास्कल द्वारा मापी जाती है। जो टॉर्क के द्वारा मापा जाता है वह भी पास्कल ही मापता है। निम्नलिखित राशि के लिए समय की इकाई यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो, सॉरी ये तो प्रश्न हो ही गया था टोन हमारा। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है, तो त्वरण दिखाई देता है। त्वरण को क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा का SI क्या होगा, ऊष्मा का जूल होता है। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, तो ऊर्जा का है। आगे यदि हम पढ़ें प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। जैसे में एक प्रकाश वर्ष बराबर, प्रश्न पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और पार्सक क्या होता है, तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए पार्सक का प्रयोग किया जाता है, जिसका मापन होता है एक पार्सक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर, या आप इसको प्रकाश वर्ष में बोल सकते 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। यहीं पे देखिए बैरल क्या होता है, लिक्विड का मापने के लिए बैरल का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार कंटेनर होता है, जैसे मान लीजिए कहीं से अदर कंट्री से तेल आता है, हम इंपोर्ट करते हैं तेल, तो उसको बैरल में मापा जाता है। और बैरल में, एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो वह 159 लीटर उसमें होता है तेल मापिए या कुछ भी मापिए, एक बैरल में होता है 159 लीटर। डॉप्सन क्या होता है, तो वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को मापने की इकाई डॉप्सन में मापा जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक जो होता है वो डॉप्सन होता है।
और ओजोन का सूत्र जो होता है ये भी पूछता है प्रश्न के अंदर। तो O3 ओजोन का सूत्र होता है। और ओजोन परत जो है वो किस किरण से बचाता है? तो पराबैंगनी किरण को पृथ्वी से आने से हमको बचाता है ओजोन परत। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। क्यूसेक के बारे में जान लेते हैं। क्यूसेक का जो शेप होता है इस प्रकार से होता है। और क्यूसेक बराबर क्या होगा हमारा? प्रवाह मापने की इकाई क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है क्यूसेक। जैसे यदि हम व्यक्त करें कि नदियों में जल प्रवाह को मापने के लिए, जैसे इस नदी में जल प्रवाह हो रहा है तो उसका जल प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम पहले बीमा के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले बीमा को मापने के लिए क्या होता है? MLT, यही तीनों का प्रयोग होता है MLT का। जैसे M से क्या मापेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस चीज़ में डिनोट करते हैं? द्रव्यमान का क्या होता है? kg। द्रव्यमान को क्या मापते हैं हम? द्रव्यमान को बोलते हैं मास। मास को M से सूचित किया जाता है, इसीलिए जहाँ भी आपको kg दिखेगा उसको M से डिनोट करिएगा। और L से क्या होता है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई को किससे सूचित करते हैं? L से। तो इसलिए L यानी जहाँ भी आपको लंबाई यानी मीटर का यूज होगा उसको वहाँ पर आपको L का प्रयोग करना है। और T को तो आपको पता ही होगा। समय को हम किससे मापते हैं? तो टाइम को हम किससे सूचित करेंगे? T से। जहाँ पर भी समय होगा वहाँ पर आपको T का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे हम अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा है कि वेग का बीमा बताइए, तो वेग का पहले मात्रक क्या होता है? तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को हम किससे डिनोट करेंगे? मीटर होता है हमारा लेंथ, यानी लेंथ का मीटर हो गया, तो L हो गया। प्रति मतलब क्या होता है? बाटा में। अगर हम बाटा को ऊपर में लाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए मीटर है, इसको बाटा के ऊपर में लाएंगे तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। यदि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हम S की जगह -2 लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमारा दिया है M यानी लेंथ का यूज किया है, तो लेंथ का कितना है? 1 है। तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मान लीजिए लिख दिए L का पावर 1 और इसका पावर -1 होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये प्रति है यानी बटा में है। तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो क्या होगा? MLT का पावर -1। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेग का बीमा क्या होता है? तो L का पावर 1 और T के पावर -1। -1 को जैसे इन्वर्स बोलते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार सभी चीज़ों को आप देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है लंबाई। लंबाई को किससे सूचित करते हैं? L को हम मीटर से, और मीटर को हम कैसे बोलते हैं? तो लेंथ, L हो गया। और चौड़ाई, चौड़ाई को भी हम किससे मापेंगे? मीटर में ही मापेंगे, तो इसका भी L हो गया। तो यानी इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो L का पावर 2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए MLT के पावर ML के स्क्वायर और T के पावर 0। तो आप यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज़ का अगर पावर 1 के पावर 0 लिखिएगा तो उसका मान क्या होगा? ऑफकोर्स 0 ही होगा, वो रहे या ना रहे उससे क्या मतलब है। तो उसी प्रकार M आप लिख भी सकते हैं, T लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया उस टाइप से आपको मारना है आंसर सही। ठीक है, बट क्लास हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीमा चैप्टर है इसको हम अगले क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में इसको थोड़ा सा और हम डिटेल के साथ आपको बता देंगे, नहीं तो अभी बताएंगे तो क्लास लंबा भी होगा, आपको बोरिंग भी फील होगा। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।